नमस्कार नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस क्लास के अंदर हमारे व्यंजन चलेंगे और व्यंजन हमने आपको बताया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों, 33। तो हो जाओ तैयार। स्वरों को हमने अच्छी तरह से देख लिया पिछली क्लास के अंदर। स्वरों के जैसे हमने 6 भेद देखे हैं, वैसे ही हम व्यंजनों को भी अच्छी तरह से गहनता से देखेंगे। तो साथियों, सभी लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इन्हीं के साथ अपन चलते हैं। माँ शारदे को नमन करते हुए, आप सबको नमस्कार करते हुए, राम राम करते हुए चलिए साथियों, आज इस क्लास के अंदर चलेगा साथियों व्यंजन। बोलो क्या चलेगा? व्यंजन। व्यंजन। तो देखो, हमने आपको बताया था कि स्वर हमारे 11 होते हैं। बोलो स्वर कितने होते हैं साथियों? 11 होते हैं। तो व्यंजन कितने होंगे? 33। बोलो व्यंजन कितने हैं? 33। समझ गए बात? व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 33। व्यंजनों की संख्या 33। अब आपको ध्यान देना है कि व्यंजन कहते किसको। सबसे पहले यह समझना कि व्यंजन किसको कहते हैं। हमने स्वर की परिभाषा ये बताई थी कि जिन स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है बोलने में, जिन स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं साथियों? स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन वो ध्वनि होती है, वे वर्ण होते हैं, वे ध्वनि होती है जो स्वतंत्र नहीं होती है, जिनके उच्चारण में हमेशा स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों के बिना व्यंजन बोले ही नहीं जाते हैं, उच्चारण ही नहीं किया जाता है। तो जिन व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन ध्वनियों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम वो सॉरी स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। समझ रहे बात? तो क्लियर है। और श्वास वायु घर्षण करेगा, कंपन करेगा, है। और स्वरों में क्या होता है? घर्षण नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, बल नहीं लगाया जाता, स्वतः ही श्वास वायु बाहर निकल जाता है। इनके अंदर उनका जस्ट विपरीत, अर्थात जिन ध्वनियों या जिन ध्वनि या व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण होता है, कंपन होता है, बल लगाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? व्यंजन कहते हैं। क्लियर? चलो, तो व्यंजनों की संख्या 33। अब परिभाषा देखेंगे हम। क्या है परिभाषा साथियों? ध्यान दो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों या ध्यान देना, जिन वर्ण, क्योंकि वर्ण है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता सहायता ली जाती है, व्यंजन कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? कहते, समझो, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों में के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते, क्या कहते हैं साथियों? व्यंजन। क्योंकि व्यंजन वे ध्वनि है जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो ही नहीं सकता। इनके उच्चारण में हमेशा किनकी सहायता ली जाती है? स्वरों। स्वरों के बिना बोले ही नहीं जाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण होता है, बल लगाया जाता है, कंपन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों?
व्यंजन कहते। क्लियर। व्यंजन शब्द का संधि विच्छेद होता है बी प्लस अंजन। बी प्लस अंजन। कौन सी संधि साथियों? यण संधि। यण संधि। यण। क्लियर है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते। हाँ। स्वर तंत्रिकाओं में वह विशेषता। स्वर तंत्रिकाओं में। स्वर तंत्रिकाओं में। स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण होता है। घर्षण। कंपन होता है। होता है। स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण होता है, कंपन होता है, बल लगाया जाता है, उन्हें साथियों क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? 33। 33। ये रहे व्यंजनों की संख्या 33। अब कैसे लेकर मैं तक 25 तो वो, और अंतस्थ और ओष्ठ। क्लियर है। तो व्यंजन समझ गए। स्वरों का बिल्कुल विपरीत चलता है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। समझ गए बात। व्यंजन स्वतंत्र। व्यंजन स्वतंत्र। स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं थे। व्यंजन स्वतंत्र नहीं थे हैं। और स्वर हमारे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर व्यंजनों की सहायता से नहीं बोले जाते, परंतु व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात वो जिन वर्णों के उच्चारण, अर्थात वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। वे वर्ण। वे वर्ण। वे वर्ण जो। वे वर्ण जो स्वरों की। स्वरों की सहायता से। सहायता से बोले जाते हैं। बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? कहते। क्लियर है। कोई सी भी परिभाषा समझना आपको अच्छी तरह से। आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, कोई सी भी। समझ गए बात। आपको केवल और केवल समझना है, रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि जैसे हमने कहा क, तो क को बोला ही, परंतु क के साथ और कौन बोला गया? बोलो क्या बोला गया? हमने कहा की, तो क तो बोला ही गया, परंतु इसके साथ और क्या बोला गया? ई। समझ गए बात? ई। क्लियर। जैसे हमने कह दिया ख, समझ गए बात? ख, तो ख तो बोला ही गया, परंतु इसके साथ और क्या बोला गया? तो हे वर्ण या ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते है। अब व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटे हैं। ध्यान देंगे। व्यंजन। तो व्यंजनों के भेद। व्यंजन। व्यंजनों के प्रकार। के प्रकार। भाई ध्यान देना, व्यंजन हमारे कितने होते हैं साथियों? 33। अब इस व्यंजनों के प्रकार हमारे 3 के प्रकार कितने मानेंगे साथियों? 3। कितने प्रकार मानेंगे? 3 प्रकार। ये 3 प्रकार माने जाते हैं। 3 प्रकार होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के बाद व्यंजनों के 3 प्रकार। 1 नंबर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन।
2 नंबर अंतस्थ व्यंजन और 3 नंबर ऊष्म व्यंजन। ध्यान देना, 1 नंबर स्पर्श व्यंजन, 2 नंबर अंतस्थ व्यंजन और 3 नंबर ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन 33, 33 को साथियों हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। 33 को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। तो एक है स्पर्श। अब इनको देखेंगे अच्छी तरह, स्पर्श तो क्यों कहते हैं, अंतस्थ क्यों कहते हैं, ऊष्म क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले व्यंजनों के जो प्रकार है तो अपन को देखना है कि व्यंजनों के जो प्रकार है वो 3 प्रकार है। और 3 प्रकार, जो 33 को 3 भागों में बांटा, तो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 25। कैसे लेकर कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, बोलो कितने हुए जी? 25। कैसे मैं तक कितने हुए? 25। दूसरा, ये, रे, रे और वह, बोलो ये कितने हुए जी? 4। और तीसरा ऊष्म, छ, श, श और है, ये कितने हुए जी? 4। ये हमारे क्या हुए? 4 ऊष्म। समझ गए? 25, 25 से 4 कितने हुए? 29, 29 से 4 33। समझ गए बात? तो बिल्कुल ये हमारे क्या हुए? 33 व्यंजन। तो इन व्यंजनों के प्रकार 3 हैं। बोलो मुख्यतः व्यंजनों के प्रकार कितने हैं साथियों? 3। 1 नंबर स्पर्श, 2 नंबर अंतस्थ, 3 नंबर ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं साथियों? कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर है? और कैसे लेकर जो मैं तक है, जो 25, क्योंकि वर्ग, वर्ग कितने होते हैं? 5। बोलो वर्ग कितने होते हैं? 5। तो वर्ग हमारे 5 होते हैं। एक वर्ग के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 5। तो पांचों वर्गों में कितने हुए? 25। समझ गए बात? तो वर्ग, वर्ग कितने होते हैं साथियों? 5। वर्ग कितने होते हैं? 5। तो क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, दिखाई दे रहा ना? और प वर्ग। कौन सा साथियों? प वर्ग, प वर्ग। तो एक वर्ग में जहां 5 वर्णों का जो समूह होता है उसे एक वर्ग कहते हैं। 5 वर्णों का समूह अर्थात जिसमें पंचम वर्ण आता है, पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण इन 5 में आता है। तो पंचम वर्ण जिसमें आता है वह एक वर्ग कहलाता है। तो इन कैसे लेकर कै है ना मैं तक, ये हमारे 5 वर्ग हुए। तो इसमें 5 और इसमें 5 और इसमें 5 में 5 और ये 5। बोलो तो कितने हुए साथियों? 5 5 5 5 जगह तो कितने हुए? 25। अर्थात स्पर्श व्यंजन हमारे कितने साथियों? 25 व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ कितने हुए? 4 हुए। और ऊष्म कितने हुए? 4 हुए। क्लियर? अब स्पर्श क्यों कहते हैं, अंतस्थ क्यों कहते हैं और ऊष्म क्यों कहते हैं? समझ गए बात? इनको अपन अच्छी तरह से जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया। तो ध्यान देना, हमारी श्वास वायु नाभि से उठकर फेफड़ों में आकर स्वर तंत्रिकाओं में टकराती है। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमारी जीव्या कहीं ना कहीं स्पर्श होगी, कहीं ना कहीं वायु का वेग कहीं जगह टकराएगा। समझ गए बात? श्वास वायु सामान्य रूप में निकलेगा,
वो हमारे क्या होता है, स्पर्श। अंतस्थ, इन क्योंकि देखो व्यंजन है और व्यंजनों को हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, तो उन्हीं में अंतर करेंगे, उन्हीं में अंतर करेंगे। तो स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, उसमें अलग अंतर होगा और उसमें अलग अंतर होगा। तो इस आधार पर हम इनको, जो व्यंजन है, व्यंजन के 3 प्रकार है, इन तीनों को आपको डिफाइन करके अलग अलग करके बताएंगे कि स्पर्श तो क्यों कहते हैं, अंतस्थ क्यों कहते हैं और ऊष्म क्यों कहते हैं। यहां पर आपको इतना ही ध्यान देना है कि व्यंजनों की संख्या 33 है और व्यंजनों की संख्या जो 33 है उसको हमने कितने भागों में बांटा साथियों, 3 भागों में बांटा। और एक प्रकार कौन सा है, स्पर्श, स्पर्श की संख्या कितनी होती है, 25। दूसरा है अंतस्थ, अंतस्थ की कितनी होती है, 4। और तीसरा है ऊष्म, ऊष्म कितनी होती है, 4। ऐसे कुल मिलाकर हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी साथियों, 33। और स्वरों की संख्या कितनी थी, 11। और 33 और 11 हमारे कितने हुए, 44। और हमारे वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। तो क्लियर है यहां तक। अब हम इनको एक एक की परिभाषा, इनकी स्पर्श की परिभाषा लिखेंगे, अंतस्थ की लिखेंगे और ऊष्म की लिखेंगे। समझ गए बात। तो इनकी परिभाषा और इनको सविस्तार रूप में इनको व्याख्या सहित बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर इनकी पूरा सविस्तार रूप से अपन बताएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।